नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 एवं 16 तारीख को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का निर्णय लिया गया है। आज पटना के गांधी मैदान स्थित SBI जोनल ऑफिस में एक प्रेस वार्ता का संबोधित किया गया, जिसमें पूरे मामले में तमाम अधिकारियों ने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा आम जनता के पैसों को बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण के विरोध में अखिल भारतीय हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आह्वान पर देश के 10 लाख कर्मचारी एवं अधिकारी 15 एवं 16 मार्च को 2021 को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें क्या कुछ कह रहे हैं SBI के तमाम अधिकारीगण। सर, ये 15 और 16 तारीख को जो प्रदर्शन का जो निर्णय लिया गया है, सर ये क्यों लिया गया है, कहाँ तक है? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बैंक भारत में जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, स्टेट बैंक को लगाकर उन सारे बैंकों में कार्यरत जितने यूनियन से 9 यूनियन से उनका एक आह्वान है 15-16 को स्ट्राइक करने का। इसका मुख्य कारण ये है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो संसद सत्र में ये घोषणा किया गया कि बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, इसी के विरोध में है। उन्होंने कहा पहले 2 फिर 4, ये बैंकों के निजीकरण के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सर, ये प्राइवेटाइजेशन जो बैंक का होने वाला है, इससे क्या परेशानियां आम लोगों को उठानी पड़ेगी? ये 1969 में बैंकों का निजीकरण से ये किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीयकृत किया गया था। उस वक्त से लेकर आज तक इस देश के आर्थिक दिशा दशा को बदलने में इस बैंकों का सहयोग रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का लोन हो, एजुकेशन हो, रोजगार हो, ये सारा चीज़ इसी बैंकों के द्वारा मुहैया कराया जाता है। और जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो आखिर ये व्यवस्था कहाँ से होगी? ये देश के लिए सवाल है, क्योंकि हमारे युवकों को, हमारे लिए नहीं है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हमारे युवकों को, हमारे युवा पीढ़ी के लिए रोज़गार बंद हो जाएगा। 10 लाख एम्प्लॉइज़ हैं इस बैंकिंग इंडस्ट्री में, 10 लाख को एम्प्लॉयमेंट देता है बैंक, वो कहाँ जाएंगे लोग? उनका रोज़गार का नहीं, भविष्य हमारा असुरक्षित हो जाएगा। क्या ये प्रदर्शन नेशनल लेवल पे होने का? ये पूरे देश भर का है और ये 2 दिन का स्ट्राइक पूरे देश में होगा। सर, NPA की मुख्य भूमिका है बैंकिंग सेक्टर में? बैंकिंग में NPA से इस स्ट्राइक से कोई मतलब नहीं है। NPA सिर्फ एक कारण है कि इस देश का कानून ऐसा है जिसके कारण रिकवरी नहीं होता है, और ये विलफुल डिफॉल्टर जिसको कहते हैं, जो जानबूझकर पैसा लेकर नहीं दे रहे हैं, हम उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका नाम लीजिए, उसको घोषित कीजिए, उसको कानूनी शिकंजा कसिए ताकि वो रिकवरी करे। छोटे छोटे लोन से NPA नहीं होता है। ग्रामीण लोगों को हम लाखों लोगों को लोन देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस देश के बैंक के इंडस्ट्री पर। बट एक लोन इतना बड़ा होता है और ये इंडस्ट्री ले के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने भाग जाते हैं, उसका असर पड़ता है। सर, क्या लगता है कि ये जो अभियान चला रहे हैं आप लोग इस बैंकिंग सेक्टर में हर तबके के लोगों के लिए और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए और हर एक क्षेत्र के बैंकिंग लोगों के लिए, उसमें क्या लगता है कि NDA की सरकार इस बात से आश्वस्त हो पाएगी या फिर आप लोगों को हर तरह से सहायता करेगी? देखिए, आंदोलन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम विरोध करें, हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि ये देश के जनहित में नहीं है, और हम भारत के नागरिक होने के नाते, नॉट ओनली फॉर एज ए बैंकर, नागरिक होने के नाते हर बुद्धिजीवी को इसका विरोध करना पड़ेगा कि बैंकों के निजीकरण का क्या असर पड़ेगा। इसका असर सभी क्षेत्रों में पड़ेगा। आज जो आप देख रहे हैं CSP, अभी हमारे बिहार में बताया ना 36,000 CSPs हैं। ये CSP सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं चला रहा है। तो प्राइवेट हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे 10,000, 15,000, 20,000 निकालने वाले हैं, उसका कौन सहयोग करेगा? जो सुदूर देहात है वहाँ बैंक कौन खोलेगा? कोई प्राइवेट बैंक नहीं खोलेगा। आखिर उन लोगों का क्या होगा? कृषि प्रधान देश है, किसानों को ऋण कौन देगा? ये समस्या है, ये हमारे लिए नहीं है, ये जनसाधारण की बात है और इसको सरकार को मानना पड़ेगा। सर, अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या निर्णय लिया जाएगा? आपको बता दूं, पहले भी इस तरह का एक FRDA बिल लाया गया था जिसका हम लोगों ने विरोध किया था और वो वापस हुआ था, और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं
कि सरकार को जब ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो सरकार को भी ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। ये निजीकरण एक दो बैंक का नहीं है, ये निजीकरण का सवाल बेच कर देश की संपदा को बेच कर कब तक देश चलाएंगे। इसलिए सरकार को इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक तक जा सकते हैं। ये एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, एनपीए के कारण ये किसका देन है? पूरा यूनाइटेड फोरम आज से नहीं लगभग 10 वर्षों से कह रही है कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है उसका लिस्ट गवर्नमेंट जारी करे। हम भी आपके माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है उसका लिस्ट जारी कीजिए एनपीए में, क्योंकि जो भी एनपीए है वो कहीं कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का नहीं है। जो छोटा लोन देता है उसका रिकवरी तो हम कर लेते हैं, बैंक प्रबंधन से कर रहे हैं। नहीं सरकार का है। सरकार के पॉलिसी के कारण ही एनपीए हो रहा है। ये तो बैंक प्रबंधन जारी कर सकता है, आपका एनपीए हो रहा है। हाँ तो बैंक भी आप खुद नहीं जारी कर रहे हैं, तो कर चुके हैं। हम कर चुके हैं, बैंक कर नहीं पा रही है ना आपके देश के कानून के कारण। ये जितने एनपीएज हैं बड़े बड़े लोन, ये सारे कॉरपोरेट लोन्स हैं जो कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पर लोन किए जाते हैं और वही डूबता है। उन्हीं के इशारे पर पूंजीपतियों को पैसा दिया जाता है और उन्हीं के इशारों पर उन्हें विदेश भी भेज दिया जाता है। यही सच्चाई है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखिएगा तो 2009-10 में 76,945 करोड़ था, आज 2019-20 में 1,74,336 करोड़ है। ये 10 साल में हमने कहां से कहां तक पहुंचा, 3 गुना बढ़ गए। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हम कमाई में कम नहीं कर रहे हैं, मेहनत कम नहीं कर रहे हैं, अपना लाभ कमा रहे हैं, लेकिन देश के कानून के कारण, देश की व्यवस्था के कारण हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट एनपीए में प्रोविजनिंग कर दिया जाता है। सरकार कहती है 30% अपना प्रॉफिट निकाल दीजिए, एनपीए को दान दे दीजिए। ये स्थिति है बैंक के लिए सबसे खतरनाक। वो भी तब है जब आप बिहार में लोन का रेशियो कम। हाँ, नहीं एनपीए बिहार का ही सब। दूसरे साथियों के द्वारा बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूँ। पोस्ट नेशनलाइजेशन क्या हुआ आप सुन चुके। पोस्ट नेशनलाइजेशन के पहले प्री नेशनलाइजेशन में बैंकों की क्या स्थिति थी ये भी आप सुन चुके हैं। मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहता, मैं बस पिछले 4-5 वर्षों की घटना आपके सामने बता दूं। आपने देखा है जनधन खाता से चलिए, और जनधन खाता में पब्लिक सेक्टर बैंक का 97-98% शेयर्स है आज के दिन पूरे कंट्री में, जिसका ढिंढोला हमारे प्रधानमंत्री अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी जाकर बजाते रहे। पिछले जुलाई का आत्मनिर्भर पैकेज का आप देख लीजिए, जितने कंपोनेंट हैं, लगभग 14-15 कंपोनेंट उसके हैं। हम तो कहते हैं वो सारे आत्मनिर्भर भारत के कंपोनेंट बैंक निर्भर कंपोनेंट हैं। और ये बैंक निर्भर कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा नेशनलाइज्ड बैंक्स के ही पास है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, वेंडर लोन की इन्होंने बात की, कोलैटरल फ्री लोन टू इंडस्ट्री की बात की। ये सारे लोन में 98% शेयर पब्लिक सेक्टर्स बैंक का है। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जिस्टेंस देश के इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए ये लड़ाई केवल हम बैंकर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के पूरे जनता की है। ये लड़ाई हम देश के नागरिक सबसे पहले हैं, हम बैंकर बाद में हैं। इसलिए हम तो इस लड़ाई को, अपने आप को इस लड़ाई में देने में हम समझते हैं कि हम देश, अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम आप देश के चौथे स्तंभ हैं। हम आपका भी आह्वान करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए और इस लड़ाई में हमारे साथ चलिए। ये आज़ादी के बाद जो देश का नक्शा था, जो स्केलेटन था, सिर्फ हाड़ का जो शरीर था, उसमें अस्थि पंजर में खून और ये मांस देने का काम इसने किया है। ये भारत इतना बड़ा मजबूत देश नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किया, एजुकेशन ये लोन देकर किसने बढ़ाया, टेक्निकल एजुकेशन, और रिजल्ट क्या। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे यहाँ अनाज नहीं था, बाहर से PL 40 में अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था, आज भारत अनाज के क्षेत्र में
सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। गेहूं, चावल, फल, साग सब्जी, इसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है। बैंक अगर नहीं होते तो हरित क्रांति का जो चर्चा किए हैं, इतना बड़ा काम किया है। और इन बैंकों में राष्ट्रीयकरण के बाद 13 लाख रोजगार इन बैंकों में हुआ था, अभी घट के 10 लाख पर आ गया है। और 13 लाख के अलावा 26 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में इसने क्रिएट किया। जितना भी देश का टाटा का हो, बिरला का हो, सिंघानिया का हो, कोई भी कंपनी नहीं है ऐसा जहां पब्लिक सेक्टर बैंकों के पैसे नहीं लगे हुए हों। कोई भी अपने पैसे पर खड़ा नहीं है। और आज ये जो हालात, राजनीतिक हालात आ गया है, उसमें ये जो कॉरपोरेट हाउसेज है, ये बैंकों पर नियंत्रण चाह रहा है कि हम लोन नहीं लेंगे, ये सारे देश की पूंजी हमारे नियंत्रण में आएगी और हम इसको रेगुलेट करेंगे। और सरकार इसी तरह से काम कर रही है। जो वित्त मंत्री ने कहा कि उनका जो बजट है वो प्रो प्राइवेट सेक्टर बजट है। दूसरा उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, और ये जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये की ड्राइवर्स होंगे इंडियन इकोनॉमी का। और चौथी बात यह है कि स्टेट उनको फैसिलिटेट करेगा। इसी नीति पर वो चल रहे हैं। हम लोग उनकी नीतियों को भी समझ रहे हैं और बैंक कर्मचारियों ने उनकी नीतियों को समझते हुए इसका खिलाफत करने का एब लिया है। और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस कटिबद्ध है ये बैंकों का जो राष्ट्रीयकृत चरित्र है, सरकारी चरित्र है, इसकी रक्षा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।